बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज प्रोबेबली इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं। टॉपिक है फिक्स पॉइंट्स इन कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर के तयन करने में जो फिक्स पॉइंट का किरदार है वो क्या होता है। यानी आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्चुअली थर्मामीटर क्या है। थर्मामीटर है एक ऐसी डिवाइस जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि कोई चीज़ हॉट और कोल्ड है। इन दोनों को मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर आई टेक यू इन दिस टॉपिक एक चीज़ बताता चलूं कि थर्मामीटर आमतौर पे 3 स्केल्स पे चल रहा होता है। 3 डिफरेंट स्केल्स के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास सेंटीग्रेड, जिसको सेल्सियस भी कहा जाता है, सेल्सियस भी कहते हैं। और दूसरा स्केल इसका फ़ारेनहाइट का होता है, फ़ारेनहाइट का होता है। और तीसरा स्केल जो होता है वो स्टूडेंट्स केल्विन का होता है। ये 3 स्केल हमारे पास मौजूद हैं। इन 3 स्केल्स की मदद से हम डिफरेंट टाइप के जो टेम्परेचर है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी थर्मामीटर को लें टेम्परेचर मेजर करने के लिए, सबसे पहले एक चीज़ का तयन आपने करना है कि एक्चुअली आप कौन सा टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं। जैसे फर्ज करें आप क्लिनिकल थर्मामीटर की एग्जांपल लें। क्लिनिकल थर्मामीटर वो होता है जो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत हुआ तो आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक एक सेहतमंद इंसान का इतना होना चाहिए। तो इससे आपका जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ऑब्वियसली वो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स बता सकता है। जैसे आपको फीवर के सिम्टम्स बता सकता है, और बहुत फीवर भी बहुत हुआ तो 106 या बहुत हुआ 107 तक जाएगा। उससे ऊपर तो फिर इट्स ऑल ओवर। लेकिन इसी तरह आपका लोएस्ट टेम्परेचर भी 98.6 से नीचे नहीं जा सकता। सो अब आपको एक ऐसी डिवाइस चाहिए, क्लिनिकल थर्मामीटर के तौर पे एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो नियरली इन्हीं टेम्परेचर को मेजर कर सके। अब अगर आप एक ऐसी डिवाइस ले लें जो आपकी बॉडी में 200 डिग्री फ़ारेनहाइट को मेजर करने के लिए यूज हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। सो एक्चुअली जो भी आप थर्मामीटर लें, आप उससे पहले देखें कि आप किस चीज का टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं। आप ऑन द सेम हैंड अगर फर्ज करें आप एक किसी चीज को बॉयल कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो जो बॉयल की भी चीज है, जैसे वाटर को बॉयल कर रहे हैं, वाटर का आप टेम्परेचर को फाइंड आउट करें। सो यू आर नॉट गोइंग टू यूज क्लिनिकल थर्मामीटर, बिकॉज उसके जो 2 पॉइंट्स होंगे, एक लोएस्ट पॉइंट और एक जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, वो दोनों पॉइंट्स आपको हेल्प आउट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि आप वाटर जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरह अगर केल्विन में जाएं तो 373 केल्विन पे बॉयल होना शुरू होता है। सो ये तमाम चीजें बताती हैं। सो यू हैव टू चूज द थर्मामीटर विच इज अ राइट वन फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो आमतौर पे आप 3 जो है वो टेम्परेचर्स को यूज के लिए 3 डिफरेंट किस्म के स्केल्स यूज कर सकते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये। लेकिन इनमें केल्विन जो है वो एक ऐसा यूनिट है, यानी आप जितने भी अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस, फार्मूलाज और उनके साथ बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को जब रिलेट करते हैं टेम्परेचर को, तो उसमें जो वैल्यू डाली जाती है वो केल्विन की डाली जाती है, ना आप फ़ारेनहाइट की डालते हैं ना सेल्सियस की डालते हैं। सो स्टूडेंट्स, इनके ये 2 पॉइंट्स, जो एक जो एंड पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। एक आपका हाईएस्ट रेफरेंस, अपर रेफरेंस होता है, एक लोएस्ट रेफरेंस हमारे पास होता है। अपर रेफरेंस और नंबर 2 है हमारे पास लोअर रेफरेंस। ये 2 रेफरेंस हमारे पास होते हैं जिनके बीच में कोई भी थर्मामीटर वर्क कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट, चलते हैं इस डायग्राम पे, गौर से देखें जरा इस डायग्राम को। ये डायग्राम हमने ऐसे 3 डिफरेंट किस्म के थर्मामीटर के लिए, जिनमें एक सेल्सियस स्केल पे चल रहा है, एक फ़ारेनहाइट स्केल पे चल रहा है, और जो लास्ट वाला है वो केल्विन स्केल पे चल रहा है। अब ये जो सेल्सियस स्केल वाला है उसकी टोटल डिवीजन जो होती है वो 100 होती है, यानी 100 डिवीजन तक आप इसको मेजर कर सकते हैं।
0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सी तक। अब ये 0 क्यों लिया गया है? क्योंकि 0 आपको पता है कि हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। हमने वाटर लेवल पे ये 3 थर्मामीटर लिए जिनका लोअर रेफरेंस जो है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टीम बन जाता है। तो हमने ये आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में जो लिक्विड का पॉइंट है उस पे ये हमने इसको सेट किया हुआ। बिल्कुल जब केल्विन पे चलते हैं, केल्विन लोएस्ट 273 पे हमारे पास आइस बन जाता है, 273 डिग्री पे, और 373 डिग्री पे हमारा ये स्टीम बन जाता है। और इसमें भी 100 डिविजन आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ ये वाला और ये वाला दोनों का जो चेंज है वो एक ही जैसा है। क्योंकि देखें इसका लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, लोएस्ट टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है, केल्विन ये, जबकि यही 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल, ये बात याद रखिएगा। जबकि मैक्सिमम पे अगर जाते हैं तो इधर मैक्सिमम कितना 373 केल्विन इसका, सॉरी, और इसका है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इन दोनों को माइनस करें, इसका भी 100 आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करके भी 100 आएगा। इसका मतलब है इन दोनों की चेंजेस इक्वल है। इसका मतलब है अगर 273 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है तो 373 100 के इक्वल है। यानी अगर हम इसमें 1 डिग्री का इजाफा करें तो उसमें भी 1 डिग्री का इजाफा होगा। तो इन दोनों की चेंज इक्वल है। तो हम कह सकते हैं चेंज इन केल्विन स्केल इक्वल होता है चेंज इन सेंटीग्रेड स्केल के, यानी ये इक्वल है। बस फर्क इतना है कि यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 273 डिग्री है। तो इसका मतलब हुआ टेम्परेचर जो केल्विन का है हमारे पास, सॉरी सेल्सियस का जो हमारे पास है वो इक्वल होता है हमारे पास जो केल्विन का, सॉरी टेम्परेचर सेंटीग्रेड के, और उसमें 273 ऐड कर लें। यानी जो भी आए, जैसे फर्ज करें अगर आपकी एक बॉडी का टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस है, आप उसमें 273 ऐड कर लें तो 278 जो है वो केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। इन दोनों की चेंज सेम है। तो ये बात तो समझ आ गई। लेकिन इन दोनों की चेंज या इन दोनों की चेंज में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अगर इक्वल चेंजेस देखी जाए तो इसमें 180 चेंज पर 100 चेंज यहां आ रही है, यानी इसकी एक चेंज में इसकी 1.8 चेंज हो रही है हमारे पास। यानी 1 डिग्री सी की चेंज में उधर हम चेंज ऑफ ये चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल नहीं है। आप 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तब जाके आप फ़ारेनहाइट की चेंज के इक्वल आएंगे। क्योंकि देखें ना 180 डिविजन है और यहां हमारे पास कितनी है 100 डिविजन है। तो बहरहाल इस लिहाज से एक फार्मूला भी मुरतब हुआ है कि फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो 1.8 C + 32 के इक्वल होता है। ये फार्मूला है। अगर कोई सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर हो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो व्हाट डू यू नीड टू डू कि आप सेल्सियस को 1.8 से मल्टीप्लाई करें जो चेंज है इसमें, और उसमें +32 ऐड कर लें। वाई 32 ऐड? क्योंकि इधर आइस का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास 32 है, सबसे कम पॉइंट 32। तो ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये 32 से स्टार्ट कर रहा है, तो 32 इसकी ऑलरेडी डिविजन्स गुजर चुकी है ये, तो वो 32 हमने इसमें ऐड कर लिया, बाकी यही है ये। तो बहरहाल ये इस तरीके से ये इसका फार्मूला है, और ये हमारे पास फार्मूला उसका आ गया, इसके वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमारे पास केल्विन और सेंटीग्रेड का आ गया। आई होप आप सब बातों को समझ गए होंगे। आप देखें फर्ज करें 100 डिग्री सी है, मैंने इसको केल्विन में लाना है, तो मैं क्या करूंगा 100 को यहां लिख दूंगा। 100 को जब इससे करें तो 180 आता है +32, तो 212 फ़ारेनहाइट हमारे पास आ जाएगा, यानी वही 100 212 के इक्वल आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो एक्चुअली आता है, एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। यानी एक ऐसा पॉइंट भी है जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि
आपने अगर सेल्सियस को फॉरेनहाइट में लाना है तो उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। फर्ज करो फॉरेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हैं और उसका नाम हम एक ही कोई रख लेते हैं, x रख लेते हैं, यानी x 1.8 x प्लस 32। ये आ गया, 32 प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस होगा, x प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8x माइनस 32। 0.8 यहां जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों पे 40 डिग्री पे -40 डिग्री पे जाके ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये एक वो वाहिद पॉइंट है। सो आई होप फिक्स पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया कि हमें क्यों लगाने की जरूरत है। सो यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, so that particular temperature is very important to know. So if you know all that things, so what do you need to know, do the next, you have to take the thermometer according to that. Like I told you, if you are measuring temperature of yourself, so what do you need to do, you must have thermometer that could actually find out your temperature. So you should have that fixed point, two different fixed point that could be around your body temperature. ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हो जाए, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो जाए। So इस तरीके से ये सारा होगा। तो बाकी आप सब चीजों को समझ के हुए। डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आप लोगों ने एक बैक्टीरिया को, छोटे से बैक्टीरिया को कभी अपने मीटर रॉड से मेजर करने की कोशिश की है? तो मेरा जवाब होगा एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी छोटे से छोटे जरसूमे को एक बड़े स्केल से मेजर करें कि जिसका लीस्ट काउंट भी उसके मुताबिक नहीं है। यानी आप 1 मीटर में आप देखें कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप छोटी चीजों को, जो माइक्रो लेवल की चीजें, उनको वो मीटर रॉड से मेजर नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये टॉपिक ऐसा ही है, सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा सेंसिटिविटी और थर्मोमीटर क्या चीज है। सेंसिटिविटी एक्चुअली कहा जाता है, सेंसिटिविटी कहा जाता है लीस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब हुआ कि कम से कम वो कितना मेजर कर सकता है। जितना वो कम मेजर करता है उसकी सेंसिटिविटी उतनी होगी। फर्ज करें मेरे पास एक थर्मामीटर है, ये ले जी, मेरे पास एक थर्मामीटर है, ये एक बड़ा सा डिजाइन करके मैं थर्मामीटर बना रहा हूँ। ये ले, ये थर्मामीटर है मेरे पास, ये बड़ा सा। इस थर्मामीटर का ये बल्ब है, ये बल्ब है, और अगर आप इसको हीट अप करते हैं, ये देखिए यहाँ इस जगह पर अगर 20 डिग्री सी है, फर्ज करो इस जगह पर 30 डिग्री सी है, और इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन है। ये 10 डिविजन है बीच में। आपका थर्मामीटर का जो मरकरी है वो इस पॉइंट पर है। आपको इसको जरा सी भी हीट अगर मिलती है, कम से कम हीट मिलती है, ये 20 से 21 पे आ जाता है। बस ये बीच वाली इसकी कोई कहानी नहीं है जो मेजर कर सके। तो इसका मतलब होगा कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये 1 डिग्री सेल्सियस कम से कम मेजर कर सकता है। अगर आप चाहें कि 1 डिग्री से कम मेजर करने की कोशिश करें, सो दिस थर्मामीटर विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ये थर्मामीटर आपकी ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप उसका लीस्ट काउंट हमारा 0.1 डिग्री सेल्सियस हो, तो आप फिर ये कर सकते हैं कि फिर आपका 20 डिग्री के बाद ये हो सकता है कि अगला वो 20.1 तक को मेजर कर सके, फिर 20.2, यानी वो 0.1 डिग्री सेल्सियस को वो मेजर कर सकेगा। बट इफ यू थिंक कि अगर ये इससे भी छोटे को मेजर करे, सो वो उस तरह का सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिविटी बताती है कि कम से कम एक थर्मामीटर कितना मेजर कर सकता है, उसको सेंसिटिविटी कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने सेंसिटिविटी से क्या समझा कि वो सबसे कम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ टिपिकल थर्मामीटर।
आई होप स्टूडेंट्स आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ थर्मामीटर। डियर स्टूडेंट्स, हर थर्मामीटर की कोई ना कोई रेंज होती है। थर्मामीटर ना उस रेंज से ऊपर वाले टेम्परेचर को मेजर कर सकता है और ना ही उससे नीचे वाले को मेजर कर सकता है। मुझे अपनी लाइफ का एक वाकया याद आता है कि हमें स्कूल में 5th लेवल पे पढ़ाया गया कि वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल करना शुरू होता है। तो आप कभी जाएं और थर्मामीटर में देखें, तो हमें टीचर ने पढ़ा दिया और मेरे पास घर में क्लिनिकल थर्मामीटर था। मैं वो लेके सीधा चला गया और मैंने बिल्कुल जैसे 5th स्टैंडर्ड में वो एक डायग्राम बनी हुई थी और मैंने उसके अंदर वो डाल दिया। अब जब उसको मैंने बॉयल करना, मतलब नीचे से आग लगाई उसके, तो उसके जो मरकरी था वो एक्सपैंड करना शुरू हो गया, लेकिन वो एक खास जगह से ऊपर एक्सपैंड नहीं कर सका। मुझे एग्जैक्टली याद है, वो शायद खराब हो गया था, ये क्या बहुत पुरानी बात है। तो मैं वो उस फॉरेनहाइट में वो 108 तक गया, एक कोई ऐसे। तो मुझे उस वक्त इस बात का पता नहीं था, ठीक है। फिर मैंने 3-4-5 दिनों के बाद टीचर से पूछा, तो टीचर ने कहा आपने क्लिनिकल थर्मामीटर से फाइंड किया। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज जो है वो एक खास रेंज होती है। वो क्यों? वो आपके बॉडी के टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकेगा, ये 43, एक खास डिजाइन होता है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। अब आपकी बॉडी अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहती है और 108 आपका मैक्सिमम फीवर जा सकता है, तो अगर आप इससे फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ, सेल्सियस की नहीं, सेल्सियस में आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 37 बनता है और ये भी कोई 42 के करीब करीब बनता है हमारे पास। तो हमने क्या सीखा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेल्सियस और ये 42 आई थिंक है, ऐसे ही इसको चेक कर लीजिएगा, 42 डिग्री सेल्सियस। तो आपका टेम्परेचर जो थर्मामीटर है वो नियर 37 आपका टेम्परेचर हो सकता है ये 35 से 42 डिग्री सी तक कट के लिए डिजाइन किया जाए, इससे नीचे और इससे कम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप इस थर्मामीटर से अगर आप चाहें कि वाटर के तमाम फैक्टर्स को या उसके टेम्परेचर को नोट करने की कोशिश करें, दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, आप नहीं कर सकते। सो यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर थर्मामीटर। सो ये इसकी रेंज कहलाती है और ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को समझने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, थर्मामीटर के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीनियरिटी, कि लीनियर आपका टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट होना चाहिए। यानी क्या मतलब हुआ, लीनियर से क्या मुराद है? लीनियर से मुराद ये है कि जो भी थर्मामीटर के अंदर, फर्ज करो ये एक थर्मामीटर है हमारे पास, इसके बल्ब में ये इसके अंदर जो भी आप मरकरी, जो भी लिक्विड यूज कर रहे हैं, लाइक मरकरी यूज कर रहे हैं या अल्कोहल यूज कर रहे हैं या कोई भी यूज कर रहे हैं, तो उसकी एक्सपेंशन जो वो लीनियर हो, एक ही जैसी हो। ये नहीं है कि 0 से लेकर 50 तक आपकी रिलेशनशिप जो एक्सपेंशन की है वो एक जैसी जा रही हो। 50 के बाद अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होता है तो वो ज्यादा चेंज उसमें आ जाए। यानी अगर 0 से लेकर 50 तक 1 डिग्री सी एटलीस्ट इसमें जो चेंज पैदा होती है वो एक उसकी एक्सपेंशन एक ही जैसी है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बढ़ने में। तो आपकी 0 से लेकर 50, बल्कि 50 से आगे जहां तक वो जा रहा है, तो उसकी 1 डिग्री सेल्सियस की जो चेंज है वो इक्वली पैदा होनी चाहिए। ये नहीं है कि कहीं वो बहुत ज्यादा चेंज पैदा कर रहा है, जरा 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो 2 डिग्री आगे चला गया। तो ये आपने इस थर्मामीटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मरकरी और अल्कोहल सबसे बेहतर होते हैं, वरना आप वाटर भी यूज कर सकते थे। पानी में ऐसा नहीं होता। पानी में तो बल्कि मैं आपको बताऊं, पानी का एनॉर्मस एक्सपेंशन होती है समटाइम, यानी उसकी 4 डिग्री सी से नीचे चल जाए तो एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है। सो आप वाटर को या किसी और लिक्विड को इतना अच्छा नहीं यूज कर सकते जितना मरकरी और अल्कोहल को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, इनका वाइड रेंज भी होता है। मतलब मरकरी इतने आराम से ना तो फ्रीज होता है, ना ही वो इतने आराम से जो है वो हीट अप होता है, यानी बॉइलिंग पे चला जाता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि इनके बीच में जो आप इसका जो लिक्विड यूज कर रहे हो, दैट मस्ट हैव वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट and very high melting point, so that could be used easily for any temperature which is available for you in that particular environment. तो ये है, तो linearity का मतलब हुआ यानी इक्वल आपका जो एक्सपेंशन हो हर डिग्री सेल्सियस पर, whatever को कितनी हाई क्यों ना हो, this is called linearity of thermometer. I hope आप समझ गए होंगे।
स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में लास्ट एक रह गया है, वो इंशाल्लाह बाद में, स्टूडेंट्स काफ़ी यहाँ बैठे हुए हैं और वो परेशान भी हैं। आज मैंने लेक्चर थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो स्टूडेंट्स ठीक है जी, आपकी बात सुन ली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।